राजधानी लखनऊ में जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी अब्दुल वहीद ने वृक्षारोपण और ज़रूरतमंदों में भोजन वितरण करके मनाया अपना 50वां जन्मदिन। अब्दुल वहीद ने बड़े सादगी के साथ अपना 50वां जन्मदिन मनाया और लखनऊ प्राणी उद्यान में वृक्षारोपण करके और ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीजों को भोजन वितरण कर और बालागंज जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक में ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवा वितरण करके अपना जन्मदिन मनाया। अब्दुल वहीद ने बताया कि वो हर साल अपना जन्मदिन इसी प्रकार से मनाते हैं ताकि समाज का भला हो सके, पर्यावरण का भला हो सके। अब्दुल वहीद ने बताया कि अगर आज हम एक पेड़ लगाएंगे तो हमारा आने वाला भविष्य उसका लाभ उठाएगा। अब्दुल वहीद ने यह भी कहा कि पेड़ लगाना ही हमारा मकसद नहीं, उसकी देखभाल करना भी हमारा मकसद होना चाहिए। अपने बयान में अब्दुल वहीद ने बताया कि वो हर साल अपना जन्मदिन इसी प्रकार बड़े सादगी के साथ मनाते हैं और अपने जन्मदिन के मौके पर अपने मित्रों के साथ वृक्षारोपण करके मनाते हैं। आइए देखते हैं ख़ास रिपोर्ट। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल वहीद साहब हैं, जो कि समाज सेवा का भी कार्य करते हैं और पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत मशहूर शख्सियत हैं। इन्हीं ने आज अपना जन्मदिन लखनऊ प्राणी उद्यान में वृक्षारोपण करके मनाया है और ट्रामा सेंटर में जाके वहाँ पे जो ज़रूरतमंद उनको अभी भोजन भी वितरण करेंगे। अब्दुल वहीद हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आज इनका प्रोग्राम रहा और जन्मदिन को अपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया। देखिए, आज हमारा 50वां जन्मदिन है। इस मौके पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से 50 साल पूरे होने पे 50 पेड़ लगाने का प्रण किया और आगे जो हमारे छोटे बच्चे हैं या युवा हैं उनको जागरूक किया गया। यहाँ स्कूल के बच्चे भी आए थे, उनको एक एक पेड़ भी दिया गया। पेड़ की कैसी रखवाली करी जाए, कैसे पेड़ को अगर मान लिया लगा है तो उसको पाल पोस के बड़ा किया जाए, क्योंकि धरती के बढ़ते जो गर्म परिवेश को देखते हुए तमाम लोग जो है उसमें मर भी रहे हीट स्ट्रोक से। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखते हुए ये निर्णय लिया कि आगे जीवन में यदि अपनी जो आने वाली नस्लों को सुरक्षित रखना है तो उनके लिए काम करना पड़ेगा। पर्यावरण जागरूकता के लिए एक बेहतरीन हम लोगों ने जो शानदार आयोजन किया, उसमें इमरान भाई, अजीज़ भाई, परवेज़ भाई, आरिफ, मुर्तजा साहब, तमाम लोगों ने योगदान दिया। चिड़ियाघर की जो निदेशक है उनका भी योगदान रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि जो लोग भी जन्मदिन अपना मना रहे हों वो अपने जन्मदिन के अवसर पर पेड़ जरूर लगाएं। अक्सर ये देखा जाता है जन्मदिन ज़्यादातर लोग वीवीआईपी मोमेंट करके अपने होटलों पे, घर पे पार्टी करके मनाते हैं और आप अपना जन्मदिन बहुत सादे तरीके से वृक्षारोपण करके मना रहे हैं, तो ऐसे विचार मन में क्यों उत्पन्न हुए? भाई, हमारे माँ बाप ने ये सिखाया है कि देखिए, अगर जन्मदिन एक ख़ास मौका होता है, उस ख़ास मौके पर अगर आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो उससे आपको कहीं ना कहीं दुआएं मिलेंगी। उस दुआओं से आपका जीवन हो सकता बढ़े। 50 साल अगर हम पूरे करें तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों की और ऐसे लोगों की दुआएं हैं कि यहाँ तक चले आए। अब आगे कितना जीवन बचा ये ईश्वर जाने, लेकिन अगर अच्छा नेक काम करेंगे तो उसका फल कहीं ना कहीं जीवन में ही मिलता है। आपके सलाहकार ने बताया है कि भी आप इसके बाद जाके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कुछ भोजन वितरण का भी प्रोग्राम आपका है, तो क्या प्रोग्राम किस तरीके का? हर साल हम करते हैं। वहाँ पे कैंसर पीड़ित कभी बच्चों को खाना खिलाते हैं या कभी उनके तीमारदारों खिलाते हैं। इस बार ट्रामा सेंटर में जो रैन बसेरा है, जो तीमारदार हैं, उनके लिए फल फ्रूट बांट के उनको हम लोग मदद करेंगे। तो अपने जन्मदिन के मौके पर देशवासियों को, और कल भारत विश्व विजेता बनी है, उस संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम देशवासियों को क्रिकेट में विजयी होने पर उनको सभी क्रिकेट प्रेमियों को मुबारकबाद मैं दूंगा और साथ साथ ये आह्वान करूंगा कि ये जीत जो है एक ऐतिहासिक जीत है। इसी जीत की खुशी में हम लोग ये प्रण करें कि हमें पेड़ पौधे लगाकर यहाँ के पर्यावरण को सुंदर बनाना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीज़ साहब हैं, इनसे बात करेंगे। इन्हें भी आज वहीद साहब के जन्मदिन को बड़ी खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट किया और खूबसूरती का पर्व ये है कि पेड़ लगाकर खूबसूरती पर्यावरण की बढ़ा दी है। क्या कहना आपका इस बारे में? हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी आपको सबको पता है कि 2 मई को मेरे घर में आग लग गई थी, सब कुछ जल के ख़त्म हो गया था। आज हमने उसकी रेनोवेट करा के और वहाँ पे इनसे पेड़ अपने वहाँ लगवाया है दारुशफ़ा में, उसकी हरी भरी हरियाली लगा के। वहाँ पे विधायक निवास में दारुशफ़ा में इन्होंने पहला पेड़ वहीं पे लगाया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी और जो टारगेट है, अभी कुर्सी रोड पे भी कम से कम 200 पेड़ हम लोग को लगवाना है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि इतनी जो गर्म हो रही है तो कम से कम हम लोग तो पेड़ लगावें। पेड़ मान ली कट रहे हैं तो हम लोग का ये दायित्व बनता है कि हम लोग पेड़ लगावें और कुछ तो राहत मिले। कार और समाज सेवा में लगभग तत्पर रहते हैं, जो हर टाइम
एक ऐसा लेख लिखते हैं समाज को जागृत करने का, चाहे वो वोमेन से मुताल्लिक हो, महिलाओं के मुताल्लिक हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, हर तरीके के लेख के महारत हैं। हमारे साथ परवेज़ अख्तर साहब है, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश के दर्पण में। परवेज़ अख्तर साहब, ये बताइए, प्राणी उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, अब्दुल वहीद साहब का जन्मदिन है, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या पूरा वार्ता? ये एक यूँ कह लें एक बहाना है जन्मदिन का, और सबसे प्यारी बात यह है कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वाकई में जन्मदिन बिल्कुल इसी तरह मनाना चाहिए, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे जल स्तर का गिरना हो, चाहे बुरी तरीके से ये तापमान बढ़ना हो, टेम्परेचर बढ़ना हो, हर चीज़ का जो एक विकल्प आता है वो विकल्प आता है पेड़ और पौधों का, जिसको हम लोग नज़रअंदाज किए हुए हैं। आज जंगल के जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, विकास के नाम पर पूरे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ों की बलि दी जा रही है और एक एक पौधा लगा के फिर उसके बाद जो हम लोग थोड़ा वो करते हैं। तो यहाँ पे जागरूक करने का यही मामला है कि पेड़ लगाएं, उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि विकल्प सिर्फ पेड़ लगाना ही है अगर आगे जीवन चाहिए तो, क्योंकि सांसें वाकई में लोगों की कम हो रही हैं और जो सबसे बड़ा रिज़ल्ट आ रहा है इसी बात का कि पेड़ के कटने, पेड़ के वो होने से। तो ये जन्मदिन का जो मामला है, मैं तो ये कहूँगा कि सब लोग जन्मदिन अपना बिल्कुल इसी तरह मनाएं, भले केक काटें, भले कुछ भी करें, पार्टी भी दें, लेकिन साथ जैसे कि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों पे और पत्रिका में भी आपके बराबर लेख देखने को मिलते हैं, चाहे वो महिला उत्पीड़न हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, पर्यावरण को लेकर क्या ऐसा लेख लिखें ताकि लोग ज़्यादा जागृत हो सकें? देखिए, सामाजिक मुद्दों पे आपकी दुआ से मैंने लगभग 950 आर्टिकल लिखे हैं और लगभग सारे आर्टिकल्स में मेरी सोच यही होती है कि इससे कोई ना कोई मैसेज जाए, इससे समाज में पर्यावरण में मैंने बहुत सारे मैसेज लिखे हैं। मैंने तो यहाँ पे इन्हीं सब बातों को लेकर लिखा है कि जैसे कि मैं कुछ दिन पहले दुधवा भी गया था, दुधवा के जंगलों को भी मैंने जाके वो सब किया और भी कई जगहों पे। तो मैं जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे अपने सरकारी महकमे को, तंत्र को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अक्सर करके लोग जैसे पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के बाद फ़ोटो खिंचा ली, उसके बाद दोबारा ध्यान नहीं दे पाते हैं, किसी वजह से नहीं दे पाते हैं, उसके लिए नहीं। लेकिन जो सरकारी तंत्र है जिसकी वजह से ये मामला और आगे बढ़ सकता है, तो मैं यही कहूँगा विकास अगर हो भी रहा है तो विकास को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि पेड़ों की बलि ना ली जाए, क्योंकि पेड़ जो लगता तो एक दिन में है, लेकिन उसको जीवन पाने में अगर 1 लाख पेड़ अगर लगते हैं तो वो सिर्फ अगर ज़मीन पे उतर पाते हैं या जीवन पाते हैं तो 400-500 पा पाते हैं। तो मैं सरकारी तंत्र से ये कहना चाहूँगा अगर विकास कर भी रहे हैं तो इस तरीके से करें कि पेड़ों की बलि कम लेनी पड़े। और मैं लोगों से ये कहूँगा कि हर हाल में पेड़ पे पूरा ध्यान दे लें, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार परवेज़ अख्तर साहब, ने बहुत सुंदर बात कही कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का विकास तभी होगा जब पेड़ को सुरक्षित किया जाएगा। पेड़